खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ आखो गुजरात अजमाल जीरा कावरा। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। रामा कहूँ के राम देव, हीरा कहूँ के लाल। जाने मिल गया राम देव, पल में करिया निहाल। पांगड़िया ने आँख बाबो, पांगड़िया ने पाँव जी। हो रामा ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। रामदेव जी रे परचारो, कोई आर न पार। चमत्कार ने नमस्कार आनी, महिमा अपरंपार। पेलो पेलो परचो माता मेणा देने दीनो जी। दूध बचायो जी हो रामा। दूध बचायो जी, अजमाल जीरा कावरा। ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। हो हिंदवाणा पीर थारी, लीला है साकार। घोरा धरती राज करो थे, रामा राजकुमार। दूजो परचो भेरू राखसड़े ने दीनो जी। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। लीलो घोड़ो नव लखो, मोतिया जड़ी लगाम। पे सवार श्री राम देव जी ने कोटि कोटि प्रणाम। तीजो तीजो परचो रूपा दर्जीड़े ने दीनो जी। कपड़े को घोड़ लियो उड़ायो जी हो रामा। कपड़े को घोड़ लियो उड़ायो जी, अजमाल जीरा कमरा। ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया
शत निमन करा म्हारा बाबा ने सुमिरा बारंबार। चौथो चौथो परचो लखी पिण जा रे ने दीनो जी। चौथो चौथो परचो लखी पिण जा रे ने दीनो जी। मिसरी का लूण बनायो जी हो रामा। मिसरी को लूण बनायो जी। अजमाल जीरा कमरा। ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। तारा पर जागिया न जावे जू समंदर की लहरा। भगता खातर खड़ा बाबा ते आठों ही पहरा। पांच वो तो परचो बाण्या पोय तेने दीनो जी। आज वो तो परचो बाणा कोई तेने दीनो जी। डूब तोड़ी जाज तिराई जी हो रामा। डूब तोड़ी जाज तिराई जी। अजमाल जीरा कमरा। ओ खम्मा खम्मा ओ म्हारा रूणी चेरा धनिया। खम्मा खम्मा ओ धनिया चेरा धनिया। थाने तो जावे आखो मारवाड़ वो आखो गुजरात वो अजमाल जीरा कांवरा। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि बोलो। नारायण नारायण नारायण। गजवदन विनायक भगवान की ये कहानी है गौरी के गुणवान की। ये कहानी है गौरी की गुणवान की। गजवदन विनायक भगवान की। ये गजवदन विनायक भगवान की। एक रोज गौरी मात उपटन मन के अपने काट। एक दिन रोज गौरी मात उपटन मन के अपने हाथ। उतार के गणेश को बनाया था। मैं उतार के गणेश को बनाया था। वो उसको पहले पर बिठाए नहाने लगी भवन में जाए। उसको पहले पर बिठाए नहाने लगी भवन में जाए। कोई अंदर न आए समझाया था। कोई अंदर न आए समझाया था। माँ की आज्ञा से था। माँ की आज्ञा से था। करके मन में दृढ़ विचार। माँ की आज्ञा से था। करके मन में दृढ़ विचार। रक्षा हेतु नो लगा की बाजी प्राण की। रक्षा हेतु नो लगा की बाजी प्राण की। गजवदन विनायक भगवान की। डटकर बैठे सिद्धिनाथ। घर से डंडा लेकर हाथ। डंडे में से सिद्धिनाथ। घर सा लेकर डंडा
गुरु साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो माता पिता तो जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव जी भारो भजन में डालो। जगदम्बे भवानी तू बड़ी मातों से पायो ज्ञान, माँ अपनो जानी क्षमा करो मैं बालक नादान। भैरू जी के नाम ने तो जाने तीनों लोग, जिनकी ड्योढ़ी पर देऊं नित नई लाभी हो। चलो आपा रामदेव जी का जमा जागरण में प्रवेश करा। बहुत ही सुंदर दिन आज भादवा सुदी नवमी को दिन, और रामदेव प्रचार समिति के अंदर में बाबा को भव्य दरबार, सभी कोई मिलकर रामदेव जी महाराज का जमा जागरण को शुभ आरंभ आपा खमा खमा का सागर प्रारंभ करेंगे। कैसे? चालो हर जी देव रे बथे मिल सी रामा पी, दुखिया ने सुखिया करे बाबू साजा करे शरीर। क्योंकि नीलो घोड़ो नवलखो जरी मोत्या चढ़ी लगा, रूनी जाके राम देव जी ने आपा सगड़ा झुक झुक करा प्रणाम। बाबा माड़ माड़ ध्यावे बाबा थाने काठवाड़ ध्यावे, कि आँखों गुजरात खम्मा गावे जियो आने आँखों तो गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 हरे द्वार करे माड़ माड़ ध्यावे बाबा काठवाड़ ध्यावे, माड़ माड़ ध्यावे बाबा काठवाड़ ध्यावे, आँखों गुजरात खम्मा गावे जियो आने आँखों तो गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 हरे द्वार करे जय जय। और देवारा भाया माथा पूजी जे, और देवारा भाई माथा पूजी जे किना श्याम धनी रा भाया माथा रे पूजी जे, श्याम धनी रा भाया माथा रे पूजी जे, बाप जी रा तुम्हारे अंदा तारा तुम्हारे बाप जी रा पगड़िया पूजी जय जियो, हमारे अंदा तारा पगड़िया पूजी जय जियो, खम्मा 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 हमारे द्वार करे नाथ। बोलिए द्वारकाधीश की जय, सच्चे दरबार की जय। रामदेव जी भगवान के अवतार की कथा को शुभ आरंभ सभी वक्ता ने एक संदेश कि रामदेव जी के जमा जागरण में कोई बात आप लोग ने नहीं समझ में आवे मेरी, तो आप लोग मने रोक कर पूछ लियो, यो आप लोग को अधिकार है। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह भी मानकर चालू है कि मैं आप लोग सभी कोई सवाल कर सकूं हूं,
सभी ने मिलकर जवाब देना। क्योंकि रामदेव जी भगवान कलयुग का जागृत है अवतार है। जो भी भगत सच्चे मन से रामदेव जी की ध्यान करे, पूजा करें, महाराज रामदेव जी महाराज भी भगत की मनोकामना अवश्य पूरी करें। सबसे पहली अवतार की कथा को शुभ आरंभ। सैकड़ा बरस पहले की बात, दिल्ली के ऊपर तंवर जाति पर राजा अनकपाल बा का छोटा भाई रण सिंह जी राज करे। कौन सी दिल्ली? यही दिल्ली। यही दिल्ली जो आज आपने भारतवर्ष की राजधानी है। जब अनकपाल जी ने दिल्ली की राजगद्दी संभालते संभालते बुढ़ापो आएगो, तो बुढ़ापे के मायने क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सभी कोई बोले कि बुढ़ापे के मायने भगवान की भक्ति करनी चाहिए। साहब ऐसी बात नहीं है। आपने युवा अवस्था में भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सीधी सी बात है, आजकल सभी कोई बैंक बैलेंस करे, कोई एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करे। कहने को मतलब कि अकाउंट में जैसो गालोगा बियाल को आपने बाद में जाकर वापस मिलेगो। तो यह बात सोचकर आपका छोटा भाई रण सिंह ने बुलावा और कहने लगे कि भाई जी मेरी अवस्था होगी वृद्ध, चालने को समय आएगो है, थोड़ा दिना के वास्ते आप या दिल्ली की राजगद्दी संभालो, मेरी प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होने पावे। हे नाना साहब आप बड़े प्रेम से जाओ। हे भाई जी आप भगवान की द्वारकापुरी जा रहे हो, दिल्ली का मायने मन अकेला छोड़ के जाओ। यदि अगर आप हुक्म करो तो द्वारका नाथ का दर्शन करने के वास्ते, आपकी सेवा करने के वास्ते मैं भी आपके संग में भगवान की द्वारकापुरी चालूंगा। छोटा भाई की बात सुनते बड़ा भाई बोल पड़ा कि भाई जी एक बात बताओ, यदि अगर आप दोनों भगवान की द्वारकापुरी चाल कर बैठ जाऊंगा, या दिल्ली की राजगद्दी, ये राजपाट, ये कौन तरह संभाल सी? तो याद दिलवावे कि आपने लड़की को लड़को पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी का को नाम आप लोग इतिहास में भी पढ़िया हो। थोड़ा दिन पहला टीवी के ऊपर एक सीरियल दे रही हो, राजनीति को बहुत अच्छो जानकार। तो कुमकुम पत्रिका बेचकर पृथ्वीराज ने बुलवाई गयो, यो हुक्म सुनवाए गयो कि देख पृथ्वीराज भाई मैं जा रहा भगवान की द्वारकापुरी, आप थोड़ा दिना के वास्ते या दिल्ली की राजगद्दी संभालो, मेरी प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होने पावे। नाना साहब बड़े प्रेम से जाओ ना, आपकी प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तो देखो अनकपाल जी, रण सिंह जी, जनाना दीवान समेत दोयते पृथ्वीराज का हाथ में राजगद्दी संभाई और भगवान की द्वारकापुरी को रस्तों ले लियो। महीना 2 महीना 6 महीना के बाद में सारा तीरथ करता हुआ दिल्ली के गोर में तंबू लगायो। दूत का हाथ संदेश भिजवायो कि जाओ दूत थे जाकर मारा दो इतना खबर करो कि बाका नाना सा आ चुका है। बाको कहनो है कि दिल्ली की राजगद्दी जी के बना वापस संभलाई जावे, दिल्ली के मायने ढोल नगाड़ा बजवाए जावे। यो संदेश लेकर वो दूत सीधो पृथ्वीराज के पास में गयो, सारी बात सा अवगत करवाए कि पृथ्वीराज जी थारा नाना सा आ चुका है। बाको कहनो है कि दिल्ली की राजगद्दी जी की पाना वापस संभलाई जावे, दिल्ली के मायने ढोल नगाड़ा बजवाए जावे। बस इतनी बात सुनते वो पृथ्वीराज एकदम सो आग बबूलो। क्यों? क्योंकि दिल्ली की और राजगद्दी को लालच आ चुके हैं। पृथ्वीराज बोल पड़े कि दूत एक बात सुन, नाना सा जब दिल्ली छोड़कर गया था तो दिल्ली मन दान में देकर गया था। देख यदि बड़ो छोटा ने कोई भी चीज दे देवे ना तो फिर वह वापस नहीं मिले। इतनी बात सुनते ही वो दूत मनी मन विचार करो कि राजा आपके संग में धोखो हो। वो दूत जैसे ही चालन लाग्यो तो पृथ्वीराज रोक के कहने लाग्यो कि दूत मेरी बात सुनकर चल जाए। नाना सा ने जाकर हुक्म कर दिए, नाना सा की तो भाई उम्र हो चुकी है, जेकान अगर दिल्ली चाहे ना तो भुजा में थर कुछ बल हुए तो तलवार के जोर से दिल्ली मिलेगी, नहीं दिल्ली आज देवरा काल। बैठो जंगल की हवा खाओ। बस इतनी बात सुनते ही वो दूत वापस अनकपाल जी के सामने गयो, सारी बात से अवगत करवाए कि राजा
दो तो दिल्ली देने से साफ इनकार कर रहे हो। इतनी बात सुनते ही छोटा भाई ने आपने मारवाड़िया की एक कहावत याद आई, कौन सी? हाथ कमाई कामड़ा तो कहने देवा दोस्त कि भाई जी यो काम आप अपने हाथ से खराब करके गया, दोस्त भी देवा तो कि न देवा। भाई जी एक काम करो ना, दिल्ली को मोह छोड़ो भाई जी। भाई आप बैठे चाल करे होंगे जटा भगवान का भजन हो से। थोड़ी देर में बड़ा भाई भी बोल पड़ा कि भाई आपने तो कोई संतान है नहीं, आज नहीं तो कल या दिल्ली की राजगद्दी आपने दो तब पृथ्वीराज नहीं देना। यदि अगर को आज मन चाल गो तो कोई चिंता की बात नहीं। दोनों भाई दिल्ली को मोह छोड़ दियो और पालनपुर होता हुआ जोधपुर मेवाड़ के बीच में दो डाणी बसाई। जो छोटा छोटा गांव की बस्ती हो बिना बोले जावे डाणी। इससे बड़ी एक को तो नाम रख उड़ू और दूसरी को नाम रख कहमेर, जो आज भी कासबा का नाम से मशहूर है। समय पाकर बड़ा भाई अनकपाल जी को देहांत हो जावे। रण सिंह जी की पीढ़ी में दो लड़का होया, तो एक को तो नाम रहे खुमो जी, दूसरे को नाम रहे भक्त अजमाल जी। देखो साहब भक्त अजमाल जी बहुत विख्यात होया। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश रामदेव जी का अवतार भाई अजमाल जी के घर के माइन हो गए। कथाकार बतलावे कि खुमो जी के भगवान की दियड़ी दो कन्या, तो एक को तो नाम रहे भाई लाछा, दूसरी को नाम रहे भाई सुगुना। लेकिन भक्त अजमाल के निज में अभी तक में कोई भी संतान नहीं है साहब। संतान नहीं रहने की वजह से अजमाल जी दिन रात हर दुखी रहा करता। राजा अजमाल जी के भगवान द्वारकाधीश को इष्ट थो। राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी जाता, भगवान ने आपको दुख सुनाता, फिर वापस आ जाता। यो क्रम नहीं भी नहीं तो बारी तेरी बार चाले। लेकिन द्वारकापुरी में सुनाई नहीं होने के कारण राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी भी जानो बंद कर दे। कथाकारी यह भी बतलावे कि खुमो जी के स्त्री को देहांत जल्दी हो जाने के कारण घर गृहस्थी का जंजाल ने छोड़कर खुमो जी जंगल का मायने बैराग्य लेकर चला जावे। लाछा सुगना को लालन पालन अजमाल जी आपका हाथा से करें। दोनों बाएं को अच्छो गड़बड़ देखकर दोनों बाएं ने ब्याह देवे। लेकिन आपके संतान नहीं रहने की वजह से राजा अजमाल जी बहुत दुखी रहा करता साहब। समय काल बीती, सावन भादव को महीनों आयो और गांव के अंदर में जोर की बारिश हुई साहब। और आपने राजस्थान के अंदर में बारिश सुनी बहुत बड़ी बात मानी जाती भी जमाने के मायने। जोर की बारिश हुई और राजा अजमाल जी मन में विचार करे कि भाई इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो कम से कम आपने खेत संभाल कर आना चाहिए। हो घोड़े असवार राजा अजमाल जी गांव की सैर करने के वास्ते निकल जावे। बिनी न किसान लोग। देखो साहब आपने घर में जब भी कोई शुभ काम हो तो आप गणेश जी का भजन करा, गणेश जी की स्तुति करा। लेकिन राजस्थान के अंदर में किसान लोग जब भी खेती करने के वास्ते निकले तो कुल गुरु वीर तेजो जी ने याद करे। आज भी आपने देशा का मायने तेजो गायो जा वैसा। तो चलो 5 मिनट के लिए आप अभी तेजा जी ने मनावा क्या। भाई गाजो रे गाजो रे गाजो रे गाजो 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 जेठ अषाढ़ तवर तेजा रे गाजो गाजो जेठ अषाढ़ तवर तेजा रे लग तोड़ बरसो सावन भादे को गाजो गाजो जेठ अषाढ़ तवर तेजा रे लग तोड़ बरसो सावन भादे को
राजस्थान के अंदर में मोरिया बहुत मीठा बोले साहब, कैसे बोले बोले दातुर मोर भरते जा रे, हरिये बागा में बोले कोयली कोई, हरिये बागा में बोले कोयली, मोरे बोले रे ओ बाबा हरे तो धोरा में, ओ बाबा मोरे बोले रे, मोरे बोले रे ओ बाबा हरे तो बागा में, ओ बाबा मोरे बोले रे। और बेगा आई जो रे ओ बाबा हरे तो मेला में, ओ बाबा बेगा आई जो रे, बेगा आई जोरे ओ बाबा हरे तो मेला में, ओ बाबा बेगा आई जोरे। तो पर के पाई कैया तो जो महाराते जा रे, अरुड़ा साथीड़ा बीजे बाजे रो, पूरी अरुड़ा साथीड़ा पीछे बाजरो, कोई सावन ने मनावे बेटो जाते को, कोई तीजो तो गावे है बेटो जागे। बोलिए द्वारकाधीश की जय। वे किसान लोग आपके खेता कमाई ने तेजो गाता हुआ जा रहा था साहब। मैं आप लोग ने बता दूं कि राजस्थान के अंदर में तेजा जी बहुत चमत्कारी देवता है। यदि कोई न अगर खेता का माई ने सांप डस जावे और तेजा जी का नाम की यदि मोली बांध लेवे तो भी कुछ सारो असर गायब हो जावे। वैसे तेजा जी की कथा कम से कम 3 घंटा की है, लेकिन रामदेव बाबा का जमा जागरण के माई ने संक्षेप में वर्णन बतलाई गई। नागौर के माई ने खंडोलिया नाम को गांव जड़ तेजा जी को आज भी विशाल मंदिर। एक बार प्रेम से बोलिए तेजा जी महाराज की जय। सामने से किसान लोग ने राजा अजमाल जी आता दिखाई दिया। देखते अजमाल जी ने किसान लोग आपस में बात करने लगे कि भाई यो तेजो गानो बंद करो। सामने से निपुतड़ो बांजड़ो अजमाल आपको दिखाई दे। भाई को मुंडो देखने में चोखा सुकून नहीं है। खेता में आपा आज बीज नहीं बोके आपा कल बीज बोगे। यह बात सुनते ही सारा किसान तेजो गानो बंद कर दियो और चुपचाप गांव का नहीं वापस घूमगा। देख कर यो नजारो राजा अजमाल जी मन में विचार करे कि भाई कई बात है, ये किसान लोग अभी इतना हंसता बतलावता जा रहा था, मैंने देख दिया गांव का नहीं वापस मुड़गा। क्या कारण? राजा अजमाल जी से रेव बन गयो और किसान लोग ने आपके पास में बुलावा और कहने लगे कि भाई कई बात है, सच्ची बात बतलाऊं ना। या बिरखा गेरी गेरी थे भाईड़ा कि पाछा कैया जा। भाई कई बात है, साची साची बातें बताओ जियो के माने। सच्ची सच्ची बातें बताओ जियो। धन धन की नानाथ धन थारी माया। धन धन दीनानाथ धन हरि माया। माया रो पार कोनी पायो जियो भारे। माई रो भेद कोनी पायो जियो। खम्मा 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 हरि द्वारकारे नाथ ने। भाई कई बात है, सच्ची बात बतलाऊं ना। आप लोग अभी इतना आस्था बतलावता जा रहा था, लेकिन मैंने देखने के बाद गांव का नहीं वापस मुड़गा। सच्ची बात बतलाऊं, लेकिन कोई भी किसान अजमाल जी के सामने मुंडो नहीं खोले सा। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो राजा के सामने बोले तो मरे, नहीं बोले तो मरे। लेकिन बामे से एक बुजुर्ग किसान
हिम्मत करके अजमाल जी के सामने गयो और कैन में मन में विचार करो कि राजा अजमाल जी अगर राजा होएगा तो अपने घर का होगा साहब। सही बात बोलने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। वो बुजुर्ग किसान राजा अजमाल जी ने कहने लगे कि राजा बात ऐसी है कि थे तो अजमाल बीरा, हे राजा थे हमारा ये अंदाता हो, लेकिन किथे तो अजमाल बीरा बांजड़ला कहा वो, तू अजमाल बीरा बांजड़ला कहा हो जी हो सपने भले ना कोनी होया जी, सपने भले ना कोनी होया जी, वसुदेव जीरा कवरा घमा घमा हो हरा रुणी जीरा हरिया, थाने तो द्यावे आखो माड़ बाड़ हो सारो गुजरात हो, वसुदेव जीरा कवरा घमा घमा हो हरा रुणी जीरा हरिया। अब राखीने जाने भाग्या भाग्या आवे, भक्ता ने दर्श दिखावे जी, भक्ता ने दर्श दिखावे जी, वसुदेव जीरा कवरा घमा घमा हो हरा रुणी जीरा हरिया। राजा अजमाल जी ने किसान कहने लगे कि राजा बात ऐसी है, आप निपुतड़ा हो बांजड़ा हो, मैं बांजड़ा आदमी को समेलो लेकर खेता के मायने बीज बोने के वास्ते नहीं जावा राजा। इतनी बात सुनते तो राजा अजमाल जी बोल पड़ा कि किसान लोग एक बात तो बताओ, ये सपना के मायने क्या वार्ता हुए? हे राजा जे काल ने सपना में बीज बो भी दिया ना, तो याद रखो आप कि इन तो सकुना में का मालू धलियो पड़ी। राजा जे काल ने सकना में बीज बो भी दिया तो खेता का माई न प्रजा काल ये पशु पक्षी जी को भूखा मरे। इतनी बात सुनते ही राजा अजमाल जी मन ही मन बहुत दुख करियो। हे प्रभु, हे द्वारका का नाथ, एक संतान नहीं होने के वजह से या दुनिया ही जी की या भी मने ताना मार रही है। ताना मार रही है प्रभु। राजा अजमाल जी के आंख से आंसू चल पड़ा, लेकिन किसान लोग ने छोड़ दिया राजा अजमाल जी और चुपचाप आपका घर के ऊपर आकर बैठ जाए। घर के अंदर में द्वारकाधीश की मूर्ति है, मूर्ति के सामने राजा अजमाल जी समाधिस्थ हैं और भगवान से करुण पुकार करे कि प्रभु, एक संतान नहीं रहने के वजह से या दुनिया ही जी की या भी मने ताना मार रही है। ताना मार। स्वाभाविक है, गेल की गेल रानी आई और देखकर अजमाल जी को उदास चेहरों राजा से बोल पड़ी कि पतिदेव काई बात है कि केंचुए में हार गया के कोई कर दी घात के कोई चढ़ गयो राज भी। राजा साची बतावो बात। रानी कहने लगी, रानी पूछने लगी कि राजा सही बात बतलाओ ना कि कोमले मुखड़ा पिया थारू क्यों कुमलायो। राजा आप घर से गया, इतनो
हंस तो बतलाओ तो चेहरो वापस आए, तो इस प्रकार से उदास चेहरो राजा सची सची बात बताओ जियो, मन सची सची बात बताओ जियो, खम्मा 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 हमारे द्वार करे कोमल मुखड़ा क्यों कुमलायो, कोमल मुखड़ा क्यों कुमलायो, सची सची मने सची सची बात बताओ जियो, मन सची सची बात बताओ जियो, खम्मा 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 हमारे द्वार करे बिकनु विद्यावे बाबा थाने जो थानो विद्यावे, अरे राजा तो महाराजा सबे जावे जियो, अरे राजा तो महाराजा सब जावे जियो, खम्मा 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 हमारे द्वार करे बोलिए द्वारकाधीश की जय सच्चे दरबार की। जय। जितने भी भगत बैठे हैं बाबा की जयकार सभी कोई मिलकर बोले, क्योंकि बाबा की जय में हमारी विजय है। बोलिए द्वारकाधीश की जय। रानी कैन लागी की पतिदेव बोलो ना। राजा अजमाल जी मन में विचार किया कि आपा तो दुखी हाई, जे कान नगर रानी ने सही बात बतला दिया ना, तो कहे जावे कि औरत एक अबला होया करे हैं, हो ना हो कोई अनहोनी घटना कर ले। राजा अजमाल जी रानी ने नहीं बतलाना चाहे साहब, लेकिन रानी भी स्त्री हट करके बैठ गई। संसार के अंदर में 4 प्रकार का ऐसा हट, सबसे पहलो हट बाल हट, दूसरो राज हट, तीसरो जोग हट और चौथो थारे स्त्री हट। रानी स्त्री हट करके बैठ गई कि पतिदेव जब तक सही बात मैंने नहीं बतलाऊंगा राजा, मैं भी अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। जना रानी की बात सुनती राजा अजमाल जी कहने लगे कि रानी मैं तने घणु नहीं बतातो, लेकिन तू सुनना चाहे तो रानी सुनो आप भी। ये गावेरा किसान रानी मन ए जाबे जाबो। रानी ये गांव का किसान आज मने निपुतड़ो बांजड़ो कर कर बतलायो रानी, यो कोई जीने में कोई जीनो है के बावली ई जीने से तो अच्छो मर जानो। मर जाओ। रानी कहने लगी कि राजा एक बात बताओ, आप जिस प्रकार से आंसू बहा रहा हो, दुख कर रहा हो, यदि आंसू बहाने से दुख दूर हो जाता तो संसार का जितना भी प्राणी है सभी को आंसू बहाता आपका दुख दूर कर लेता राजा। सही बात ऐसी है कि इंसान के कभी भी दुख आ जावे तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि सुख आ जावे ज्यादा तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो आता जाता रहे। मेरी मती या बोले दुख न हमेशा मेहमान समझो सा, क्योंकि आपने घर में भी कोई मेहमान आवे घंटा भर 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 10 दिन, वो मेहमान एक न एक दिन घर से जरूर जावे। सुख न हमेशा सपनों समझना चाहिए जो कभी भी पूरा नहीं होवे। रानी याद दिलवावे कि पतिदेव आप ऐसे आंसू नहीं बहाओ। हे राजा आप भगवान द्वारकाधीश के ऊपर में भरोसा करो, मेरो मन कवे भगवान आपने जरूर सुन से। द्वारकापुरी को नाम सुनते ही राजा अजमाल जी बोल पड़ा कि रानी मैं गयो नहीं थो, मैं 12 से 13 बार पहले भी भगवान की द्वारकापुरी जाकाई हो रानी, लेकिन बटे एक पत्थर की मूर्ति ढोंगी पुजारी आया गया यात्री ठोकर खावे रानी आपका घर को रस्तो ले। रानी कहने लगी कि पतिदेव सही बात ऐसी है कि थाना बार तक भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं है। हे राजा देखो आप इतना दिन गया आपकी मर्जी से, लेकिन एक बार मेरे कहने से भगवान की द्वारकापुरी आप और जाका हो राजा। मेरो मन कवे, मेरी मन के अंतर आत्मा कवे राजा कि भगवान आपने जरूर सुनेगा।
राजा अजमाल जी कहने लगे कि नहीं रानी, रानी देखो भजन के माध्यम से राजा अजमाल जी ने विश्वास दिलवाया और कहने लगे क्या, नाथ मेरे विश्वास करो तुम, राजा ये भगवन लाज बचाएंगे, दिन हमरे बाग बगीचे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे, मेरे विश्वास करो तुम, नाथ मेरे विश्वास करो ना, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के। राजा बात ऐसी है, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले कोई को कुछ नहीं मिलता, और जो श्रद्धा से करे वंदना उसकी भगवन सुनता है। राजा भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले कोई ना कुछ को मिलो, राजा आप इतना दिन गया आपकी मर्जी से, लेकिन अब की बार जाओ हमारी मर्जी से, मेरी मर्जी से। राजा अजमाल जी मन में विचार करो कि आपने एक बार तो रानी को कहना जरूर मारना चाहिए, रानी मेरी बात सुन लो आप एक, मैं आपके कहने से भगवान की द्वार का पुरी तो चले जाऊंगा रानी, लेकिन अब की बार एक फैसलो करके आऊंगा भगवान से, फैसलो यूं है कि नहीं बेद्वारकार नाथ ने मारी अर्जी जायर कर छुए, द्वारकार नाथ ने मारी अर्जी जायर कर छुए, जीव तो पाछो में कोनी आऊं जी, जीव तो पाछो में कोनी आऊं जी। रानी मैं भगवान की द्वारका पुरी जाऊंगा, भगवान से पुकार करूंगा, अरे ये तो वो द्वारका को नाथ मेरी पुकार सुने तो बहुत चौकी बात है रानी, नहीं अपनी बार मैं द्वारका पुरी से जीव तो वापस नहीं आऊंगा। रानी कहने लगी कि पतिदेव क्यों चिंता करो, कोमल जीते मारा दीन दयालु सा, कोमल जीते मारा दीन दयालु सा, अने भगत जान अपना बेला। रानी मैं आपके कहने से भगवान की द्वारका पुरी तो चले जाऊंगा, अरे केतु वो द्वारका को नाथ मेरी पुकार सुने, और रानी तो बहुत चौकी बात, यानी तो अपनी बार में द्वारकापुरी से जीव तो वापस नहीं आऊंगा। रानी मन में विचार करी कि पतिदेव यो किस संकल्प कर बैठा, समझने को विषय कि रानी ने राजा अजमाल से ज्यादा विश्वास भगवान द्वारकाधीश के ऊपर रखे साहब। भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय राजा अजमाल जी स्नान ध्यान करया और संग बनायो। जैसे ही भगवान द्वारकापुरी रवाना होने लग्या राजा अजमाल जी, रानी 2 लड्डू हाथ में थमा दिया कि राजा ले जाकर भगवान की भेंट करियो, मेरो मन कहे कि भगवान आपने जरूर सुनेगा। लेकर मोदक मिश्री का लड्डू राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी को रस्त लेवे। रस्त में संत लोग मिले, संकीर्तन करता करता राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी पहुंच रहे हैं। तो 2 मिनट को संकीर्तन सभी मिलकर करेंगे और प्रेम से बोलेगा क्या, द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 लक्ष्मी विशाल भजो राधे
जितने भी भगत बैठे हैं दोनों हाथों को खोलकर तालियों का सहयोग करते हुए कहते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी है, धन को शुद्ध करने के लिए दान जरूरी है और उसी प्रकार से मन को शुद्ध करने के लिए संकीर्तन जरूरी है। खोलकर दोनों हाथों को और प्रेम से बोलेंगे क्या? कलकत्ते काली भजो राधे गोविंदा, बाबा भूतनाथ भजो राधे गोविंदा, समिति के सत्य भजो राधे गोविंदा, और ठाकुर जी को नाम जपता जपता राजा अजमल जी भगवान की द्वारकापुरी कैसे? अजमल पहुँचो द्वारे